नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीधर दायमा, एडवांस गायनेक लैप्रोस्कोपी सर्जन नासिक में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और आज DITF यानी दधीच इंटरनेशनल ट्रेड फाउंडेशन इनके YouTube चैनल के माध्यम से मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज हम लैप्रोस्कोपी क्या होता है यह जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम कन्वेंशनल सर्जरी के बारे में जानते हैं कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सर्जरी में पेट के ऊपर 8 से 10 सेंटीमीटर इंसिजन लेके स्किन कट करके फिर लेयर वाइज लेयर कट करके एब्डोमेन के अंदर एंट्री करते हैं और जो भी ऑर्गन्स है आंतड़िया, अंडाशय, गर्भाशय उनके ऊपर नेसेसरी सर्जरी करते हैं और फिर उसके बाद लेयर सब एब्डोमेन वॉल के लेयर सब क्लोज करते हैं। इसके अगेंस्ट में लैप्रोस्कोपी सर्जरी में क्या होता है, छोटा सा 1 सेंटीमीटर का या उससे भी कम सेंटीमीटर का कट हम लेते हैं और उसके अंदर वो छोटे इंसिजन से फिर ये जैसा हमारा दूरबीन है या इसको टेलीस्कोप बोलते हैं, वो टेलीस्कोप पेट के अंदर जाता है और ये टेलीस्कोप कनेक्टेड होता है लाइट सोर्स से। यहाँ से लाइट सोर्स कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से कैमरा सिस्टम और वो अल्टीमेटली मॉनिटर को कनेक्ट होता है। तो ये दूरबीन से जहाँ भी जाएगा अंदर वो तो मॉनिटर में हमें जो अंदर के स्ट्रक्चर्स है आंतड़िया, अंडाशय, यूरेटर वो सब हम देखते हैं और वैसे ही ज़रूरत अनुसार छोटे छोटे साइड में 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट्स लेके वहाँ से दूसरे नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सीजर्स वगैरह वो इंसर्ट करते और पूरी सर्जरी को अंजाम देते हैं। इस पार्ट में, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग कॉमन पीपल को, जो लोग डॉक्टर नहीं है, जो साधारण व्यक्ति है, उनको लैप्रोस्कोपी कैसे करते हैं वो एग्जैक्टली हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो ये पेशेंट है, हमारा केस ऑलरेडी हो चुका है, हम लोगों ने आज 3D लैप्रोस्कोपी में ये केस फिनिश किया है। एक पेशेंट है, पेशेंट का हेड है और इन दोनों लेग्स है, तो ये लिथोटॉमी पोजीशन हमने पेशेंट को दिया है। तो हमने ये पेशेंट के पेट के ऊपर, एब्डोमेन वॉल के ऊपर छोटे छोटे 3 इंसिजन लिए हैं। ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 0.5 सेंटीमीटर के 2 इंसिजन है। तो पूरा जो टोटल सर्जरी है वो पूरे इतने से इंसिजन में से करते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम ट्रोकार बोलते हैं, मतलब कि इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा जाएगा और इस पार्ट को टेलीस्कोप बोलते हैं। ये टेलीस्कोप यानी दूरबीन जिसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश में टेलीस्कोप उसको बोलते हैं। ये कनेक्टेड होता है कैमरा हेड को और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है केबल, इसको लाइट सोर्स बोलते हैं। तो ये टेलीस्कोप अंदर जाता है थ्रू द ट्रोकार। ये कनेक्टेड होता है स्क्रीन को, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। जहाँ पर भी ये टेलीस्कोप जाएगा तो टेलीस्कोप के थ्रू इस मॉनिटर में, इस स्क्रीन के ऊपर हमें वो स्ट्रक्चर्स दिखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीवर है, ओके, ये लीवर है, ये आंतड़िया है, इसमें से दूरबीन जाता है और ये दोनों जो साइड पोर्ट है उसके से अंदर से इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अंदर जाके और इसी से ये जो स्ट्रक्चर है या इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम कोई भी अंदर टिश्यू हो, गांठ हो, उसको कट करते हैं और पूरा सर्जरी इसमें से ही फिनिश करते हैं। तो ये लैप्रोस्कोपी के बारे में आपको बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम सब ने देखा कि OT में कैसा माहौल रहता है, कैसे एग्जैक्टली हम सर्जरी करते हैं, कैसे दूरबीन अंदर डालते हैं। अभी नेक्स्ट कंटिन्यू हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी ये जो सारा सिस्टम है लैप्रोस्कोपी का और कन्वेंशनल सर्जरी का, कन्वेंशनल सर्जरी में 8 से 10 सेंटीमीटर का इंसिजन होता है और लैप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर जैसे इंसिजन होते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा जो है कि कोई भी ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन महसूस होता है, 1-2 दिन तक, कुछ दिनों तक महसूस होता है। कन्वेंशनल जो सर्जरी है उसमें पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है और लैप्रोस्कोपी में जहाँ पे कम कट है 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें पेन बहुत कम होता है। इसका रीज़न क्या है? अभी हम लोग को अगर पेन फील होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई इंजरी हुआ है मेरे हाथ में, तो वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो वहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं मेरे ब्रेन में और मुझे परसीव होता है कि यहाँ पे सम इंजरी हुआ है। तो कन्वेंशनल सर्जरी में 10 सेंटीमीटर का कट होता है, तो उतने सारे नर्व फाइबर्स कट होते हैं और वो सारे के सारे फाइबर्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है। लैप्रोस्कोपी सर्जरी में छोटा कट होता है तो कम नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं और कम पेन महसूस होता है। आप मान के चलिए कि 80% डिफरेंस होता है पेन लेवल में।
तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। दूसरा, ऑपरेशन के बाद में जो भी जख्म है उसको हील होने के लिए कुछ टाइम लगता है, और पूरा हील होने के बाद में स्किन का हीलिंग होने के बाद में वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है। तो कन्वेंशनल सर्जरी में एक ऐसे लंबा स्कार बन जाता है, कभी कभी कीलोइड फॉर्मेशन भी होता है, यानी बाद में अगर कुछ महीनों के बाद में अगर हम सिर्फ वो जख्म को देखें तो वहाँ पे एक लाइन बना रहता है, और हम ऐसे गेस पहचान पाते कि यहाँ से शायद पहले आपका कोई सर्जरी हुआ है। उसके अगेंस्ट में लेप्रोस्कोपी में ऐसा है कि काफ़ी छोटा कट है तो स्कार फॉर्मेशन बहुत कम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्कार फॉर्मेशन होता ही नहीं है, मतलब कीलोइड फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और ऐसा पहचान नहीं सकते कि पहले कोई सर्जरी हुआ है। मतलब जैसे बिफोर सर्जरी जो कंडीशन था एब्डोमिनल वॉल का या स्किन का, वही कंडीशन आप अटेंड कर पाते हो इवन आफ्टर सर्जरी। आई होप मेरे इस वीडियो के जरिए आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी, और मैं इस मंच से आदरणीय देवेश जी दादी जी और DITF और उनके लिसनर्स को धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मेरी बातें आपको इस वीडियो से समझा सकूँ। थैंक यू।